जय हिंद। बड़ी खबर आ रही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, जहां पर बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स अब इतने कंफ्यूज्ड हैं कि लिमिटेड फंड है तो इस वाले आईपीओ में लगाऊं, इस वाले में लगाऊं, इस वाले में लगाऊं, इस वाले में लगाऊंगा तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगी पर लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, इसमें लगाऊंगा तो अलॉटमेंट के चांसेस है पर लिस्टिंग गेन नहीं होंगे। अरे यार क्या करूं, बड़ा सर चकरा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आईपीओ की वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इंजीन की। आज एक और आईपीओ एनालिसिस करने वाले आधार हाउसिंग फाइनेंस के। अब देखते हैं कि क्या है बिजनेस मॉडल, क्या है, किन लोगों को सर्व करते हैं, फाइनेंशियल्स क्या है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लगाना या नहीं लगाना, कौन कौन से आईपीओ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्या इसका पैसा उसमें अनब्लॉक होगा या नहीं होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और वीडियो देखते हैं, एक और एनालिसिस करेंगे। एंड में पता चलेगा सारे पैरामीटर्स देखने के बाद कि फाइनेंशियल्स क्या है, मार्जिन्स क्या है, एनपीएस वगैरह कितने बन रहे हैं, प्रमोटर्स कितना होल्ड कर रहे हैं, कितना पैसा कंपनी के पास जाएगा, कितना पैसा ओएफएस के पास जाएगा, तब जाकर एंड में क्रक्स के बाद पता चलेगा कि हमें आईपीओ अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ये मई मंथ के 5 बेस्ट स्टॉक्स डाल दिए हैं। अप्रैल मंथ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आया, 10% रिटर्न्स मिले। इंजीन आईपीओ एनालिसिस ऑलरेडी डाल दिए हैं, ये भी देख लेना। ये दीपक भाई ने बैंक निफ्टी की एक बढ़िया स्ट्रैटेजी सिखाई। 5 दिन में से एक दिन छुट्टी थी, 4 दिन मार्केट ट्रेड हुआ, एक दिन स्टॉप लॉस लगा, 3 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बना। ये वीडियो जरूर देख लेना। मेन बोर्ड आईपीओ की बात करूं तो देखो यहां पर इंजीन के एनालिसिस ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। आज हम करने वाले हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस के, फिर उसके बाद मैं ये टीबीओ टेक के एनालिसिस भी डाल दूंगा। बट एक चीज एनालाइज करो, ये आ रहा है 6 तारीख से 8 तारीख तक। इसका फंड फ्री होगा इंजीन का 10 तारीख को। अब 10 तारीख को सुबह फ्री हो रहा है, 10 तारीख को दोपहर को फ्री हो रहा है, रात को फ्री हो रहा है, नहीं पता। मान लेते हैं 10 तारीख को फ्री नहीं होगा, दोनों केस मान के चलते हैं, तो यहां पर इसका पैसा यूज नहीं हो पाएगा। इंजीन का पैसा टीबीओ टेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस में 90% फ्री नहीं हो पाएगा। और ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, ऐसा लग रहा है दोनों एक बाबा बंगाली के पास गए थे। वही बाबा बंगाली जो अलॉटमेंट वगैरह दिलवाते हैं, 8 से 10, 8 से 10, 15-15, बिल्कुल सब कुछ सेम चल रहा है। हाँ, ये डबल है, ये आधा है। चलो देखते हैं क्या है आधार हाउसिंग। स्टार्ट करते हैं इनके बिजनेस मॉडल से। बिजनेस मॉडल से ना एक आइडिया ये लग जाता है कि कंपनी किस ग्रुप को कैटर कर रही है, कंपनी का माइंडसेट क्या है, शार्क टैंक की तरह आपका विजन क्या है। देखते हैं क्या विजन है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2010, 14 ईयर्स ओल्ड कंपनी हो गई। आधार हाउसिंग लिमिटेड इज अ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टारगेटिंग द लोअर इनकम सेगमेंट। ठीक है, तो पैसा देते हैं, फाइनेंस करते हैं, लोन करते हैं किनको, जिनको घर बनाना है, हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, रेनोवेशन हो गया या फिर फॉर एग्जांपल एक और स्टोरी बढ़वानी है, 2 फ्लोर से 3 करवाने हैं, 3 से 4 करवाने हैं, नया घर खरीदना है, उन सब चीजों के लिए लोन देते हैं। बट किनको देते हैं, लोअर इनकम सेगमेंट वालों को देते हैं। तो इससे क्या होता है, एनपीएस वगैरह के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। देखो ऐसे समझाता हूं, कोई बड़ा एमएनसी होगा जो लोन लेगा, फॉर एग्जांपल आपने देखा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने काफी सारे एनपीएस क्रिएट करे, डीएचएफएल ने काफी सारे एनपीएस क्रिएट करे, फिर उसके बाद एयरलाइंस वगैरह का तो हिसाब ही अलग है। बट ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, तो ये लोन ही कितना देते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, और वो किस्तों में चलता रहता है। राइट, तो यहां पर एनपीएस के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोलते हैं ये लोग। The Deep Impact Branches sales office aims to serve customers in India's टायर 4 एंड टायर 5 टाउन्स। टायर 1 हो गए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ये टायर 1 हो गए। फिर टायर 2 आ गए, जैसे गाजियाबाद वगैरह हो गया, थोड़ा और कम। फिर टायर 3 से टायर 4 यानी बिल्कुल गांव वगैरह हो गए, या अर्बन नहीं, रूरल सेमी रूरल टाइप्स वगैरह में ये ज्यादा जाते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, द कंपनी एनरोल्ड 1 to 12,000 आधार मित्रास हु गेट रेफरल फीस फॉर सोर्सिंग कस्टमर्स लोन। मतलब मान लेते हैं ये बंदा है ए, ये गया इसके पास, मान लेते हैं बी बंदे के पास, इसने कहा तेरे को लोन चाहिए, इसने कहा हाँ मुझे लोन चाहिए, मैं काम करता हूं तेरा लोन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से पास ऑन करा दूंगा। ठीक है, अब ये इसको लेके जाएगा कहां पर, ये ले लेते हैं आधार हाउसिंग एएचएफ, आधार हाउसिंग फाइनेंस के पास, तो ये इसको लोन देगा। बट ये आधार इस कमीशन इसको दे देगा, रेफरल फीस दे देगा 5%। 5% तो बहुत ज्यादा हो गया ऑब्वियसली, 1% 2% के आसपास ये इसको कमीशन रेफरल फीस दे देगा। तो यहां पर इनके 12,000 ऐसे लोग हैं।
नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ मॉर्गेज लोन प्रोडक्ट्स फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, होम इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन, जो हम लोगों ने बात करी, रिपेयर एक्सटेंशन बढ़ाना, तो उन सब के लिए काम करते हैं। कंपनी की अभी कितनी है, 471 ब्रांचेस हैं, इंक्लूडिंग 91 सेल ऑफिसेज हैं। दीज ब्रांचेस सेल ऑफिसेज आर स्प्रेड अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड यूटीज। अब 20 स्टेट्स और यूटीज का फायदा क्या है कि ये नहीं, जब आपने देखा था तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आया था तो वो सिर्फ साउथ रीजन की तरफ ही फोकस थे, राइट, बट ये बोल रहे कि भाई हम हर जगह हैं, हम इंडिया में पैन इंडिया काम कर रहे हैं, ये नहीं कि एक सेंट्रिक रीजन पे फोकस्ड है, ठीक है। और कितना 11,000 पिन कोड्स वगैरह को ये लोग सर्व करते हैं। 3700 इनके एम्प्लॉइज वगैरह हो गए, इनकी सब्सिडरी वगैरह भी है जिसमें और 1800 एम्प्लॉइज वगैरह हैं। अभी तक कितने 2.5 लाख कस्टमर्स को ये लोग सर्व कर चुके हैं। चलिए अभी तक की बात करें तो डेफिनेटली देखकर अच्छा लग रहा है। देखकर अच्छा क्यों लग रहा है, पैन इंडिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेफरल फीस के थ्रू काम करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, जो सामने वाला है वो काम करेगा। देखो ऐसे समझते हैं, अगर मैंने कोई इंप्लॉय बनाया, अब ये इंप्लॉय के ऊपर मैं पूरी सैलरी दूंगा, काम करे ना करे, पहले महीने हो सकता है परफॉर्म ना करे, दूसरे महीने परफॉर्म करे, अप डाउन चल रहा है, राइट, मार्केटिंग वाला बंदा हो गया या फिर जो लेकर आएगा लोन के लिए। बट ये जो रेफरल वाले होते हैं ना, इनके ऊपर कोई एक बंदिश नहीं है, इनके ऊपर कोई ना एक फोकस नहीं है कि यार नहीं नहीं आपको सैलरी मिलेगी मिलेगी, लाओगे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, ये इस तरीके से है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पे देख लेते हैं जरा कुछ। तो आईपीओ आ रहा है 8 तारीख को, 10 तारीख तक आईपीओ रहेगा, 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। फिर अलॉटमेंट आएगी 13 तारीख को, रिफंड्स आएंगे 14 तारीख को, फिर 14 को पता चल जाएगा शेयर्स आ गए, और लिस्टिंग 15 तारीख को। तो यानी ये पूरा ब्रैकेट बन गया 7 डेज का, 8 से 15 तारीख तक, ठीक है। देखते हैं जरा पैसा किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो। फेस वैल्यू 10 रुपए, प्राइस बैंड 300 से 315, हम अप्लाई करेंगे 315 पे। अगर हम अप्लाई करने जाते हैं वर्डिक्ट में पता चलेगा, या कट ऑफ वाले प्राइस पे टिक मार दो। 47 शेयर्स का एक लॉट है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिर उसके बाद अब ये कह रहे हैं हमें चाहिए भैया 3000 करोड़ रुपए, हमें चाहिए 3000 करोड़ रुपए आईपीओ से। बट अब यहां पे ट्रिगर क्या आया वो समझते हैं जरा। 3000 करोड़ रुपए ये जो उठा रहे हैं, इसमें से सिर्फ 1000 करोड़ यानी 33% जो है वो फ्रेश इशू है, बाकी 66% जो है वो ओएफएस है। वापस से समझा देता हूं, लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि ये चीज क्या है। कंपनी ने कहा कि भैया मुझे फंड्स चाहिए, मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक ऑप्शन है कि मैं डेट ले लूं, डेट, लोन, मॉर्टगेज, ये तो खुद ही डेट कंपनी है, पैसे उठाए कम रेट पे 4%, 5% पे, और आगे 7, 8, 10% पे वापस पे करे। बट दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक और रास्ता है, वो है इक्विटी का। जैसे शार्क टैंक में देखते हो, बंदा आता है वो कहता है मैं तो इक्विटी देने में इंटरेस्टेड हूं, कोई शार्क बोलता है मैं आपको इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बो दूंगा। तो डेट पर क्या है कि यहां पर ना इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, आप चाहे प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, जी रहे हो, मर गए हो, इन लोगों को कोई देर नहीं आती, कहता भैया मेरा पैसा दे, मुझे नहीं पता। बट इक्विटी वाले में क्या है, यहां पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रॉफिट में हो तो भाई मैं आपके साथ डिविडेंड शेयर कर दूंगा, बट मैं प्रॉफिट में नहीं हूं तो आपका पैसा भी डूब गया। यानी कि काफी सारी कंपनीज देख सकते हो, डीएचएफएल का एग्जांपल ले सकते हो, अनिल अंबानी की काफी सारी कंपनीज है। फिर अब आते हैं इस पर। अब इक्विटी में दो ऑप्शन है, पहला प्राइवेट प्लेसमेंट, कि यानी मैं स्टॉक मार्केट पे अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं करवा रहा हूं और छोटे छोटे लोगों से, एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह से, वीसीज वगैरह से या शार्क्स वगैरह से पैसा उठा रहा हूं। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज, तो दूसरा ऑप्शन हो गया कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लेता हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं जहां पर हम स्टॉक एक्सचेंज पे इसको लिस्ट करवाएंगे, और यहां से 3000 करोड़ रुपए हमारा रेस करने का मोटो है। बट अब प्रॉब्लम सुनो, ये जो 3000 करोड़ रेस कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा जिनके पास ऑलरेडी शेयर थे कि ठीक है 2000 करोड़ रुपए हमको दो, और बाकी का जो 1000 करोड़ इसमें बचा ये जाएगा कंपनी के पास। तो कंपनी के पास गए सिर्फ 1000 करोड़, और बाकी 3000 में से 2000 करोड़ रुपए का माल जो पहले से प्रमोटर हो गए या शेयर होल्डर्स हो गए वो अपना माल बेच रहे हैं। तो कंपनी के पास गया सिर्फ 1000 करोड़, बाकी गया 2000 करोड़। यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा से प्रैक्टिस करना, और जो आईपीओ वगैरह आ रहे हैं मेरे हिसाब से रेशियोज थोड़ा और बेटर हो सकता था, 50-50 भी होता तो भी एक बारी को चल जाता, बट यहां पे 33-66 है, जो एक थोड़ा सा मेरे
पर्सनली व्यू से नेगेटिव है। QIB को बोल रहे हैं भाई आपको 50% तक देंगे, रिटेल वालों को 35 और HNI को 15। तो अगर हम अप्लाई करने जाएंगे तो हम इस कैटेगरी यानी रिटेल कैटेगरी में जाने वाले हैं। वैल्यूएशन देख लेते हैं जरा। एक लॉट आ रहा है 14,805 का, 2 लाख तक एप्लीकेशन है तो 13 लॉट यानी कि रिटेल कैटेगरी में। और अगर आप 2 लाख से ऊपर लगाते हो तो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा आपकी एप्लीकेशन HNI कैटेगरी के लिए। प्रमोटर की बात करें तो अभी 98.799% होल्डिंग है, जो कि अभी एज ऑफ नाउ तो बहुत अच्छी है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स पे। कितना कमा रहे हो, कितना बचा रहे हो, कितना गवा रहे हो, सब सामने आने वाला है। फुल ईयर और ये है 3 क्वार्टर का, तो हम इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे इक्विवेलेंट बनाने के लिए, ये समझने के लिए कि हो सकता है सेम ग्रोथ से कंपनी ग्रो कर रही है। एसेट्स 13,000 करोड़ के एसेट्स थे, 14,000 करोड़, 16,000 करोड़, 18,000 करोड़। तो एसेट्स में तो एक अच्छी खासी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। रेवेन्यू कितने के लोन गए, कितना बचा, वो सब पता चलेगा। देखते हैं 1500 करोड़, 1700 करोड़, 2000 करोड़ और ये हो गया 1900 करोड़। तो डिवाइड बाय 3 करो, मल्टीप्लाई बाय 4 करो, तो ये ऑलमोस्ट आ गया 2500 के आसपास, 2500 करोड़। तो ग्रोथ तो अच्छी खासी दिख रही है, 20 से 25 हो गया, 20% के आसपास ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट बचाते कितना हो वो बताओ। 340 करोड़ बचा रहे थे, तो ये ऑलमोस्ट 21% के आसपास मार्जिन हो गया, बहुत ही बढ़िया मार्जिन है। फिर उसके बाद हो गया 440 करोड़, ये हो गया 25% के आसपास मार्जिन। फिर हो गया 545 करोड़ का प्रॉफिट, ये हो गया 26% मार्जिन। अब ध्यान से देखना, ये पूरे साल में इन्होंने बनाया 545 करोड़ का प्रॉफिट, जो यहां पर इन्होंने 3 क्वार्टर में बना दिया। तो एक क्वार्टर फ्री हो गया मेरा, तो यहां पर ये हो गया ऑलमोस्ट 700 के आसपास। तो यहां पर मार्जिन हो गए मेरे 28% के। मार्जिन देखना 21, 25, 26, 28, बहुत ही फैबुलस मार्जिन है, मजा आ गया देखकर। बोरोइंग्स की बात करें तो डेफिनेटली फाइनेंस की कंपनी है, तो लेगी तो आगे देगी, तो इसलिए बोरोइंग्स तो हमेशा ऊपर जाएंगी ही जाएंगी। फाइनेंस की कंपनी में क्या देखना होता है, देखो आप कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी है और बैंक है, फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस हो गया, ICI, HDFC, SBI, कोई भी फाइनेंस की कंपनी हो, उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, NPA। NPA क्या होता है वो समझाता हूं। मान लेते हैं आपके पास 1000 करोड़ का AUM है, जिसमें से आपने लोन वगैरह बांटे, तो कितना पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये वो पैसा है जो डूब गया, हाथ खड़े कर दिए, पैसा वापस नहीं आएगा, तो ये एक्चुअल लॉस है। इससे ये पता चलता है कि आप लोन रिकवरी करने में कितने सक्षम हो। कभी भी आप कोई भी फाइनेंस की कंपनी लो, बैंक लो, हमेशा NPA चेक करने हैं। अब इन्होंने यहां पर NPA नहीं करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम वीडियो बना रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो तसल्ली से समझाएंगे, जल्दीबाजी वाला मेरा काम नहीं है। मेरी जो वीडियोस होंगी ना, बड़ी होंगी, लेंदी होंगी, बट तसल्ली से। हम गए इनके पास, हमने कहा भैया बताओ अपने NPAs वगैरह का क्या हिसाब है, तो हम लोग क्या देखेंगे, फुल ईयर है, तो हम लोग ये मैच करने वाले हैं। तो ये आ गया AUM, डिसबर्समेंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह, जो हम लोग ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं, एवरेज यील्ड, ये वो, यहां पर सब कुछ लिखा आ गया। रुपीज इन मिलियन है, रुपीज इन करोड़ नहीं है, ये रुपीज इन मिलियन है। जैसे कि यहां पर एक डॉट लगा दो, देखो 564 करोड़ जो अभी हम लोगों ने देख लिया, 444 करोड़ जो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, 340 करोड़ ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। इसको रुपीज इन मिलियन से करोड़ पे आ गए। अब आते हैं NPA पर, तो हम लोग कौन कौन से कॉलम देखेंगे, हम लोग ये कॉलम देखेंगे, ये देखना मेरे साथ, और ये वाला कॉलम देखना। ये है ग्रॉस NPA, नेट NPA। 99% आपका काम नेट NPA वगैरह करके दे देगा। है क्या, समझते हैं जरा। यहां पर इन्होंने पहले बोला कि भैया 2021 फाइनेंशियल ईयर में हमारे NPA थे 0.7 के आसपास, ठीक है, 1% से भी कम है। फिर इनके NPA बढ़ गए, क्यों, क्योंकि इनका AUM भी बढ़ा था, जो भी मैं आपको बता रहा था। तो इनके NPA हो गए 1.1%, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। क्यों, NPA बढ़ गए, यानी आप पैसा रिकवर नहीं कर पाए। बट वापस से नेक्स्ट ईयर इनके NPA 0.8 पर आ गए।
AUM बढ़ा और ये भी ड्रॉप आ गए। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये चीज समझाती है कि आपको कि आप कितना पैसा रिकवर कर पा रहे हो। इसलिए मैंने आपको एनपी दिखाया कि मैंने कहा एनपी हम लोग देखेंगे। और आप चाहो तो ये भी देख सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी का कॉलम 13%, 15%, 16%। देख रहे हो कि इक्विटी पे रिटर्न कितना बनता जा रहा है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स 2.6, 3.2, 3.6। तो सारे रेशियोज इनके इंप्रूव हो रहे हैं, सारे रेशियोज इनके इंप्रूव वगैरह हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। ठीक है, एनपी मैंने दिखा दिया। मैं वापस आता हूं इस पर। पैसा, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, रिटर्न एंड इक्विटी हम लोग ऑलरेडी देख लिए। डेट टू इक्विटी ऊपर ही रहेगा क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है। प्राइस टू बुक 2.93, बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है, बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है। आ जाते हैं जी फाइनल वर्डिक्ट पर। 315 मल्टीप्लाई बाय 47, ये इनका भाव था। 3000 करोड़ रुपए उठा रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। अब अच्छी बात, बुरी बात। अच्छी बात, एवरग्रीन सेक्टर है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, मार्जिन्स काफी अच्छे हैं, मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। एनपीए 1% से भी कम है, पैन इंडिया है। बुरी बात, उस टाइम पर और भी आईपीओ आ रहे हैं, ये बुरी बात है। टायर 4, टायर 5 सिटीज में है, टायर 2, 1 सिटीज में जहां मेजर पॉपुलेशन वगैरह रहती है वहां पर नहीं है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर वगैरह निकल कर आया। अब देखते हैं इसकी बात, क्योंकि 2 और इनफैक्ट आई शुड से 3 आईपीओ क्लैश हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन कम हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन जो जाएगा वो 25 टाइम्स प्लस के आसपास जाएगा। अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं। क्यों? सेक्टर अच्छा है, मैंने आपको सारे प्रोज वगैरह करवा दिए। मार्जिन वगैरह जो बढ़ाए हैं ना, 21, 25, 26, 28 लेकर गए, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहां पर अच्छे खासे लिस्टिंग गेन हो सकते हैं कि 315 रुपए के आसपास भी मैं अगर बात करूं तो समवट अराउंड 17 टू 30% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकता है। इनफैक्ट उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। आधार हाउसिंग फाइनेंस के रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे, ताकि मल्टीपल पैन अकाउंट से आईफुड से अपने मम्मी के, पापा के, कुत्ते के, बिल्ली के, नौकर के, ड्राइवर के, सबके अकाउंट से अप्लाई करो। आईपीओ का मौसम आया हुआ है, मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना अप्लाई करें, क्यों ना अप्लाई करें। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.